Welcome to stockforexcourse.com. Welcome to speedearning.com एंड ज़ीरो लॉस ऑप्शन ट्रेड एंड्रॉयड ऐप। दोस्तों, आज के वीडियो में एक सबसे खास सवाल का जवाब देंगे। ऑटोबायोग्राफी के इस एपिसोड में हम इस बात का जवाब देंगे। अधिकतर लोग पूछते हैं कि सर, महीनों तक आप लॉस खाते रहे फिर भी स्टॉक मार्केट में टिके कैसे रहे। बहुत सारे ऐसे स्टॉक मार्केट ट्रेडर होंगे, कमोडिटी या करेंसी ट्रेडर होंगे जो आए मार्केट में, अच्छी खासी कैपिटल लेके आए थे, उन्होंने ट्रेडिंग शुरू की। ट्रेडिंग में उनको पहले कुछ फ़ायदा हुआ, फिर उन्होंने अपना वॉल्यूम बढ़ाया, नुकसान हो गया, फिर उन्होंने थोड़ा कुछ सीखने की कोशिश की। अल्टीमेटली नुकसान होते होते इतने थक गए कि वो बाज़ार से ही चले गए, उन्होंने ट्रेडिंग बंद कर दी। अब हमारे साथ भी ये कहानी हुई तो सही, पर हम यहाँ पे टिके रह गए। हमेशा हम आपसे कहते हैं कि स्टॉक मार्केट में अगर कोई टिका रह जाए 3 साल तक, तो फिर वो बाज़ार से बाहर नहीं जा रहा है, और बाज़ार में अगर बना रह गया तो फिर उसका अपना एक दिन आएगा ही आएगा। तो जब पहली बार लॉस हुआ ना मुझे, तो लॉस सहने की बिल्कुल आदत नहीं थी। मैं ठहरा गवर्नमेंट एम्प्लॉय का बच्चा, मिडिल क्लास फैमिलीज से आ रहे लोग, तो वहाँ पे ये स्थिति हो सकती है कि हमारे जेब से अगर 200 या 500 रुपया गुम हो जाए तो हम अगले 5 घंटे तक मुस्कुरा नहीं सकते। हम हो सकता है 2-3 दिन के लिए उसके लिए बुरा फील करते रहें। अब स्टॉक मार्केट में आए, एकदम से प्रॉफिट आया, अच्छा लगा। मैंने आपको पहले ये बताया भी है, मैं फिर से बता दूं कि स्टॉक मार्केट में आया कैसे था। हमेशा से आपके दिमाग में तो ये बात रहती है कि स्टॉक मार्केट में जाना, भाई शेयर बाज़ार में बहुत पैसा है और बहुत बड़ी चीज़ है, ऐसे वैसे ये होता है। कहानियाँ हमेशा आप सुनते रहते हो, बल्कि बचपन से अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, टीवी न्यूज़ देख रहे हो, तो शेयर बाज़ार की बात तो हो ही रही है। सेंसेक्स निफ्टी वर्ड तो आप सुन ही रहे हो। तो मैंने अपने दोस्त से 3-4 साल पहले एक किताब ली थी, और शेयर बाज़ार के सिद्धांत करके कुछ नाम था उसका, दिल्ली का पब्लिकेशन होगा, और शुद्ध हिंदी में वहाँ पे समझाया हुआ था कि प्रतिभूति क्या है, लाभांश क्या है, और बाकी सारी चीज़ें, प्रेफरेंशियल शेयर, ये वो उनकी परिभाषाएं लिखी हुई थी। मैंने उसको पढ़ने की कोशिश की, लेकिन हमसे नहीं हो पाया भाई, तो हमने उसको बाजू में पटक दिया। फिर पिताजी का कोई शेयर निकल के आया, और दिवाली की सफाई में हमने देखा कि इसका भाव क्या है। किसको पूछे, पता नहीं, कोई शेयर ब्रोकर है, इतने सारे तो फैले हुए नहीं थे, आज से 20 साल 18 साल पहले की बात है। तो कहाँ पता करें। पता लगा कि मेरा एक दोस्त है, उसके जिया जी हैं, वो करते हैं शेयर मार्केट में काम। तो वो दोस्त तो टाउन में रहता है, तो 2-3 महीने बाद जब टाउन में गए, उसको मिले, फिर उससे उसकी जिया जी का पता लिया, फिर वहाँ पहुँचे, बोले क्या करना है इसका, बोले डिमेट कराना पड़ेगा। तो अकाउंट खुलवा लो, अकाउंट खुलवा लिया। और फिर तब तक पूछा कि शेयर के हाल क्या है, बोले वो 180 का था, धीरे धीरे डिमेट होते होते 350 हो गया। हमने बीच बीच में उसको ऊपर नीचे आते देखा। पहले तो 10 से 180 तो अपने आप बढ़ गया वो, मतलब जब जब जो भी हुआ होगा, हमने देखा 10, और फिर बाद में जब पहली बार हमको देखा, पता लगा कि इसका भाव क्या है, तो 180। फिर जब वो डिमेट होने गया, तब से तो हमने उसको देखना शुरू कर दिया। तो 180 से वो 250 होता है, 250 से 220 होता है, फिर 220 से वो 280 होता है, 280 से 240 होता है, और हम बार बार उसकी वैल्यू गिन रहे हैं। 250 हो गया तो 25,000 हो गया यार, लेकिन 210 हो गया तो 21,000 ही रह गया यार, फिर 280 हो गया 28,000 हो गया, फिर 220 हो गया, अरे 22,000 ही रह गया। तो ये सब चीज़ों में जब उलझे, तो अल्टीमेटली जब 350 के उछाल पे आया, हमने कहा इसको बेच दो। ऐसा ही होता है मिडिल क्लास फैमिलीज़ में, जब भी कोई काम आए या काम न भी आए, सबसे पहले शेयर बिकते हैं, क्योंकि उतार चढ़ाव वाली बात किसी को समझ में नहीं आती। तो वहाँ से फिर ये बात शुरू हुई थी कि चलो हम ट्रेडिंग शुरू करेंगे। ट्रेडिंग के लिए क्या होगा, ट्रेडिंग अकाउंट खुलवा लो। अकाउंट खुलवाने के बाद कितना अमाउंट चाहिए, बोले 5,000 रुपये का चेक दे दो। हमारे पास 5 नहीं था। मैं अपने जॉब से आया था, इंडिया टूर वगैरह करने के बाद में कोई एक छोटा सा टुकड़ा बचा था, 4,000 रुपये, वो मैंने दे दिया और काम करना शुरू कर दिया। अब शुरू में बहुत डर रहा हूँ मैं, मतलब 10, 20, 25 शेयर खरीदते बेचते हुए भी डर रहे हैं। फिर पहले आप ज़रूरत से ज़्यादा डरते हैं, जब आप काम करने लगते हैं तो ऐसा लगता है कि बस ये ख़रीदा, ये बेचा, ये पैसे आ गए। बिगिनर्स लग काम करता है। नया नया आदमी जो भी आता है, वो शुरुआत में बहुत डरता हुआ आता है, लेकिन जब चीज़ें इतनी डरावनी नहीं दिखती सामने, तो उसका डर बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। फिर उसको लगने लगता है बच्चों का खेल है। तो बच्चों का खेल हमने शुरू किया।
अब बच्चों का खेल में क्या हुआ, 2-4 बार बिगिनर्स लग काम कर रहा है, उस वक्त बाज़ार की लहर भी है, आपको लगा अरे ये लो देखो 4000 के 6000 हो गए। उसके बाद में बाज़ार ने जैसे ही करेक्शन शुरू किया, हमको लपेटना शुरू कर दिया उसने। अब पैसा जाने लगा है, किसी दिन 1000 जा रहा है तो किसी दिन 700 जा रहा है, तेज़ी से गिरते गिरते पैसा नीचे आ रहा है। और आपको नुकसान झेलने की आदत नहीं होती शुरू से। हाँ, ये मत समझना कि मेरे पास अगर पैसा है या मेरे पिताजी के पास पैसा है, घर का मकान है या बहुत बड़े बिजनेसमैन है, तो आपको लॉस सहना आता हो। लॉस सहना सीखना ही पड़ता है, चाहे आप करोड़पति हो। करोड़पति लोग आते हैं बिजनेसमैन, पर अगर उनको लॉस सीखना नहीं आता, यहाँ पे ऐसे देखना नहीं आता, क्योंकि जो बिज़नेस करते हैं आप कहोगे सर उन्होंने तो जोखिम उठा रखा है, उन्होंने तो बिज़नेस किया है। तो बिज़नेस में क्या होता है, आपकी दुकान में कपड़ा या बर्तन या किराना रखा है और आपने जितना भी ला के रखा है, तो आपको ऐसा सामने दिखता नहीं है कि उसका वैल्यूएशन सुबह से शाम में घट के 5000 नीचे चला गया है। तो इसलिए जो आपके आंखों को साफ साफ नहीं दिखता, आप उसको इग्नोर कर सकते हो। और आपने ये मान रखा है कि जब फायदे में बिकेगा तो ही बेचेंगे, अपने बिजनेस में तो ऐसा करेंगे, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है ना। तो यहाँ पे आपको लॉस नज़र आने लगता है धीरे 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 धीरे। जब वो लॉस ऐसे होना शुरू हुआ तो शुरू में बहुत दर्द हुआ। जब 5000 से 4000, 6000 से 5000, 5 से 4 हुआ, 4 से फिर 3 हुआ, बहुत दर्द हुआ। उसके बाद में धीरे धीरे ये हालत हो गई कि पैसा जा रहा है और आपको महसूस होना कम हो गया, जैसे आप ढीठ हो गए, बट्ठर हो गए। तो ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। जब आपको छोटी चोट लगती है ना, आपको बहुत दर्द होता है। बाद में जब बड़ी चोट होती है ना, तो दर्द उसकी तुलना में कम होने लगता है। ये अभी जो मैं कह रहा हूँ, ज़िंदगी में जब आपके साथ होगा तो आप समझेंगे। बल्कि ट्रेडर को तो पता भी होगा कि यार 2000 रुपये माइनस होते हैं तब तक तो मतलब इतना बेकार लगता है। और फिर 2000 से 15000 माइनस होने पे अगर कोई गिने अंदर जाके कि अब कितना दुखी है, तो हो सकता है कि ठीक है, हो गया तो हो गया, अभी देखें, ये स्थिति बन सकती है। तो लॉस हो गया हमको और अब हालत क्या हो गई, 1500 रुपये का बैलेंस बचा है। काम करने गया तो ब्रोकर, अब वो टर्मिनल था, ब्रोकर बोले यार कल चेक ले आना नहीं तो काम नहीं हो पाएगा। मैं कहा हाँ हाँ करते करते कुछ देखते हैं। अब जब आपको ये समय आ जाता है कि कल से आपका काम नहीं होगा, जब पैसा ख़त्म हो जाता है, उसी वक्त हम अक्ल का इस्तेमाल शुरू करते हैं। उसके पहले इंसान को एक गलतफहमी होती है कि पैसे से सब कुछ हो जाएगा, चल जाएगा, धक जाएगा, देखेंगे, करते हैं, ये सब चलता रहता है। और आप अपने आप को कैसे जस्टिफाई करते हैं, अरे क्या क्या मतलब यार, पैसा मेरे को काम नहीं आता तो वो 4000 से 6000 ऐसे ही हो गए थे क्या, मैंने कमाया ना, एक दिन मेरे को 1200 मिले, एक दिन 800 रुपये मिले, तो काम नहीं आता तो ऐसा होता है क्या। अब उसके बाद नुकसान हो रहा तो बार बार मैं क्या बोल रहा हूँ, अरे यार तो बाज़ार आज अचानक से धोखा दे गया, आज मैं इसको बोल रहा था सौदा करिए, डीलर ने ध्यान नहीं दिया, पहले उसका लिया, बाद में मेरा सौदा लिया, टाइम पे बेचा भी नहीं, इसलिए नुकसान हो गया, ऐसी सब बातें करता रहा। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब आपको अचानक ये मालूम पड़ता है कि भाई अब डू आर डाई की सिचुएशन आ चुकी, करो या मरो। तो वो जब 1500 रुपये रह गए, मैं जाके वहाँ पे देखता हूँ कि आखिर हुआ क्या, गड़बड़ क्या हो गई। एक दिन 2 दिन मैंने इसकी उसकी कमी निकाल ली, इसको उसको ब्लेम कर दिया। अब मुझे देखना पड़ेगा कि भाई मेरी गलती है क्या कहीं पे। तो मैं जब देखने लगा और अपना हिसाब रख के मैंने देखा कि सुबह ये ट्रेड किया, फिर ये ट्रेड किया, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, तो वहाँ साफ साफ ये दिखने लगा कि यार यहाँ रुक सकता था ना मैं, ये दूसरा आखिरी सौदा मैंने किया क्यों। अगर चलो इसमें लॉस हो रहा था तो यहाँ रुक सकता था, यहाँ एग्ज़िट कर देता, यहाँ स्टॉप लॉस होता। सब बातें साफ साफ दिखने लगती है। और जब आंकड़े आपको दिखाते ना सच्चाई, तो फिर बहुत ज़्यादा देर तक आप बहस नहीं कर पाते। तो इसीलिए कई बार बोलता हूँ कि आप दुनिया से सीखने के लिए जाना, लेकिन फाइनल लेसन जिसे मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा होता है मार्केट में, वैसा होता है मार्केट में, ठीक है आपने सुना, लेकिन असल में फ़ायदा कब मिलेगा, जब अपना सेल्फ ऑडिट करेंगे ना आप, अपनी ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट का पूरा डिटेल बार बार देखो और वहाँ से वो संभावना देखो। ये ब्लैक एंड वाइट में बात नहीं चलेगी कि आप बिल्कुल सही हो या आप बिल्कुल गलत हो। आपको हमेशा ही वहाँ पे सुधार की गुंजाइश दिखेगी कि ये जो प्रॉफिट मैंने बुक किया है 1000, ये 1300 हो सकता था, ये जो लॉस मैंने बुक किया है 1500, ये 900 पे रुक सकता था। ये आपको साफ साफ पता लगेगा। तो दोस्तों आपको ये चीज़ करना बहुत ज़रूरी है। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि एकदम मैंने अपने वहाँ पे प्रॉफिट को
मतलब अपने वॉल्यूम को ना के बराबर कर लिया। अब जो पहले तो आप 500 हज़ार शेयर पे भी पहुंच गए थे और वहाँ पे बहुत सारा लेवरेज मिलता था। पहले की प्रॉब्लम क्या थी कि किसी भी ब्रोकर से बोलो कि यार मेरे पास इतनी कैपिटल है, बोले कोई बात नहीं, 10 गुना 20 गुना जितना काम करना है करो, ब्रोकरेज बनेगी, आदमी का पैसा ख़त्म होगा, वो रवाना कर देंगे। अब बड़ी बड़ी गिरावट तो कभी कभी आती थी, तो लोग इस तरह की लापरवाही कर लिया करते थे। तो ब्रोकर्स के लिए वो लापरवाही उनको बड़े क्रैश में मार गई, लेकिन तब तक तो ये सब चल ही रहा था ना। तो ये वाली स्थिति बन रही है कि आप वहाँ पे काम कर सकते हो कितना भी बड़ा, कम से कम पैसे में, लेकिन समझो ना कि अगर सही आंच पे कोई खाना पका नहीं है तो कच्चा रह जाएगा, और कच्चा रह जाएगा तो आपके पेट में जाके पेट दर्द करेगा। वही चीज़ हमारे साथ थी कि हमारा नॉलेज और अनुभव तो कुछ पका था ही नहीं, हम तो सीधे पहुंच गए थे और सीधे पैसा देख लिया और हमको लगा कि ये खेल है, और खेल था नहीं। लॉस हो गया। लॉस होने के बाद में मैंने अपना वॉल्यूम बिल्कुल कम कर लिया, 10 शेयर 20 शेयर 50 शेयर। जैसे ही वॉल्यूम कम किया तो आपको एक तसल्ली आ जाती है, क्योंकि फ़ायदा होता है तो 50 60 70 रुपये हो रहा है, नुकसान हो रहा है 40 50 रुपये हो रहा है, और वो नुकसान आज की कैपिटल के हिसाब से छोटा नहीं है, लेकिन आपने रिलेटिवली पहले बड़ा लॉस ले रखा है तो आप मर्द को दर्द नहीं होता। आपने पहले अगर 2 3 हज़ार रुपये माइनस कर रखे हो तो आपको 100 रुपये तो कंफर्टेबल लगेंगे ना। तो ये सब कुछ रिलेटिव है। तो वो सब होने लगा। मैं धीरे धीरे जब काम कर रहा हूँ तो वहीं के वहीं खड़ा हूँ ऐसा मुझे लग रहा है, लेकिन चीज़ें समझने में आ रही है, देखने में आ रही, समझ आ रही है। ऐसा लग रहा है कि हाँ अब कुछ पता लग रहा है, अब मुझे मेरी गलती भी समझ आ रही है कि वो बड़ा नुकसान उस दिन क्यों हुआ था। साथ में हम क्या कर रहे हैं, बार बार सेल्फ ऑडिट कर रहे हैं। जब भी आपके पास पैसा ख़त्म हो जाए ना, तो सबसे पहला फ़ायदा तो ये समझना कि पैसा ख़त्म होने के बाद भी आप तो हो ना, आप ख़त्म नहीं हुए, आप ज़िंदा हो। तो ये सबसे बड़ी ताकत है कि पैसा ख़त्म होने के बाद में, और जब दुनिया की नज़र में आप बिल्कुल नाकाम हो जाते हो और दुनिया आपको रेस से बाहर निकाल के बिठा देती है, उस वक्त आपको लगता है आप कुछ भी नहीं सीख रहे, आपकी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं चल रहा, लेकिन आपका सीखना चलता रहता है, और वो भी सबसे ज़्यादा गहरा और सबसे ज़्यादा अच्छा। कैसे, ये मैं बात करता हूँ आगे। तो हुआ क्या, मैंने छोटे छोटे वॉल्यूम में काम करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही वहाँ पे चीज़ें ठीक होने लगी तो हमारे अंदर तो अपना पैटर्न होता ही है, हमारे अंदर एक उतावलापन है। जो भी गरीब आदमी है, कम पैसे वाला आदमी, वो सबसे बड़ी छलांग लगाना चाहता है। जैसे भूखा आदमी कहीं पे खाना खाने जाएगा तो सीधा ही जाके वहाँ पे हाथ मारेगा और वो लाइन में खड़ा नहीं रहेगा। तो जितना छोटा आदमी है उतनी बड़ी छलांग लगाएगा, उतने बड़े बड़े रिस्क लेगा और उतने ही बड़े गड्ढे में गिरेगा। जितना बड़ा आदमी है वो रिस्क ले सकता है बड़ा, पर वो लेगा नहीं। उसको लगेगा कि नहीं ठीक है, मैं बिज़नेस कर रहा हूँ, जल्दी क्या, अभी समझते हैं, देखते हैं, फिर करेंगे। ये चीज़ अपने दिमाग में डाल लीजिएगा आप, क्योंकि ये मैंने सीखी है अपने अनुभव से। तो मैं छोटा सा आदमी, अब जैसे ही मुझे ऐसा लगा कि हाँ यार पकड़ में आ गई बात, तो उतावलापन तो था ही, फिर हमने एक बड़ा दाव लगाया। क्यों? क्योंकि दिमाग में तो एक ही बात है, लॉस कवर करना है यार। 4 का 6 बनाया था, अब 6 का घट के 1.5 रह गया, तो मेरा नुकसान भी मैं 4,500 ही गिन रहा हूँ। ऐसा नहीं कि 4,000 में से 1,500 बचा है तो 2,500 का नुकसान है। हम अपने आप को वो मैसेज दे देते हैं कि भाई 6 तो हो ही गए थे ना, अब उसमें से पैसा चला गया 4,500, और अब ये मेरे को कवर करना है। कब कवर करूं, उसके बाद फिर काम करूंगा। कोई बोले कि यार एक चीज़ समझ लो, ये चीज़ किताब पढ़ लो, उससे बात कर लेना, वो बहुत पुराना ट्रेडर है। मैं कहा हाँ हाँ करेंगे भैया, वो भी समझेंगे, पहले लॉस तो कवर कर लूँ। तो हमारी आदत क्या है कि पहले मैं वो लॉस को कवर करना चाहता हूँ। तो लॉस को कवर करने की जल्दी में, जब भी आपको ऐसा लगता है कि हाँ कोई चीज़ समझ में आई है, तो थोड़ी बहुत समझ में आई, आधी समझ में आई, इतने में आप फिर छलांग लगा देते हो। तो ऐसा छलांग लगाया मैंने। 1.5 का जब 2 ढाई हुआ, इतने में मैंने एक दिन दाव लगाया और फिर मुँह के बल गिरा, क्योंकि 2-3 दिन से चीज़ें अच्छी चल रही थी। तो मुझे समझना चाहिए था कि भाई बाज़ार, सेंसेक्स या निफ्टी सही डायरेक्शन में चल रही थी। तो 2-3 दिन में आपने छोटे वॉल्यूम में चीज़ें ठीक की, लेकिन अब भले ही आपने छोटे वॉल्यूम में किया, आपको भले ही छोटा छोटा प्रॉफिट मिला होगा, लेकिन मार्केट तो अपने लेवल पे जाके फिर करेक्ट होगा। अब चौथे दिन आप सोचो कि नहीं मैं अब बड़ा काम कर लूँ क्या। तो मैं अपने काम को तो देख रहा था, लेकिन बाज़ार के लेवल को देखना भूल गया, निफ्टी या सेंसेक्स को देखना भूल गया कि वो अगर इतना चल के गए हैं तो अब इनमें करेक्शन आएगा। ये करेक्शन आ जाए उसके बाद फिर मैं देखूंगा, नए सिरे से एक बड़ा काम करूंगा। उतना पेशेंस नहीं होता, सब्र है ही नहीं। तो सब्र उस उम्र में, 20 से 25 की उम्र में किसको सब्र होता है इतना। और कोई आपसे पूछे कि यार 5 साल 10 साल 15 साल में आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे, तो आपने कहा 15 साल
15 साल में तो क्या से क्या हो जाऊंगा मैं। और जब बच्चा जब सोचना शुरू करता है ना, अपने सपने देखता है, तो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, फिर कलेक्टर, इससे नीचे की बात करेगा ही नहीं। जैसे एक छोटा सा बच्चा आप देखोगे, अभी छोटे छोटे बच्चे होंगे 10, 12, 15 साल के, उनसे पूछो गाड़ी कौन सी, तो वो कहेंगे भाई ऑडी ले लो, नहीं तो ये ले लो, वो ले लो। 50 लाख, 60 लाख, 1 करोड़ की गाड़ी के बारे में ही बात करेंगे। 4-5 लाख, 8 लाख की गाड़ी के बारे में तो वो कहेंगे कह रहे यार ये क्या है, क्योंकि असल में काम तो किया नहीं ना। तो हम उस वक्त बड़ी बड़ी बातें ही सोचते हैं, तो पेशेंस बिल्कुल नहीं होता। हम चाहते हैं कि जो कुछ भी मौका आ रहा है, सारे के सारे मौके मैं भुना लूँगा और बहुत जल्दी से तेज़ी से भाग जाऊँगा। और छोटे आदमी को तो ऐसा लगता है, कम कैपिटल वाले को, कि बाद में मौका मिले नहीं मिले, तो होशियारी में जो लहर आ रही है इसका फ़ायदा उठा के निकल जाएंगे। तो मुझे नुकसान हुआ, नुकसान होने के बाद में अब ये स्थिति हो गई कि वो कैपिटल ही ख़त्म हो गई। अब पहली बार जब आपकी कैपिटल ख़त्म हो जाती है, तब आपको ये समझ में आने लगता है कि यार गलती कहीं तो हुई है, और अब मैं फिर से काम करूंगा और आपकी ये गलती नहीं करूंगा। तो आप कहीं से और पैसे जुगाड़ने के चक्कर में रहते हो, लेकिन कुछ काम कर लेते हो। जैसे आपने ब्रोकर चेंज कर लिया, फिर इंस्ट्रूमेंट चेंज कर लिया। पहले हम ऑप्शन में चले गए थे डायरेक्टली, कि ऑप्शन में पैसा बहुत बनता है तो चलो उधर ही चलते हैं। फिर आप फ्यूचर में घुस गए थे। इक्विटी कैश की बात होती 100-200 में, बोले नहीं ये छोटे मोटे काम से क्या होगा यार, ये अपन करते ही नहीं। फिर जब लॉस हो गया तो आपने कहा कि इससे तो वैसे भी कुछ नहीं होने वाला, कवर तो वहीं से होगा, तो वैसे काम करते गए। लेकिन जब आपका पैसा पूरा ख़त्म हो गया, तब आप दोबारा पैसा जुगाड़ोगे। और फिर आप ये भी कर सकते हो कि यहाँ इंस्ट्रूमेंट चेंज किए स्टॉक मार्केट के, ऑप्शन से इक्विटी कैश से फ्यूचर, फ्यूचर से निफ्टी, बैंक निफ्टी, ये सब होता रहा। जब वहाँ पे भी थोड़ी गड़बड़ होने लगेगी, और ऐसा होगा आपके साथ कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट में गए 2-3 दिन तक आपको लगा कि हाँ यार अब ये सही जगह है, फ़ायदा हो रहा है, हम बेकार में वहाँ काम कर रहे थे। फिर तीसरे चौथे दिन वहाँ प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगी। फिर आप कहोगे कि अरे यार तो स्टॉक मार्केट ही गड़बड़ है, क्या करें, कमोडिटी में चलें क्या, तो चलो गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, निकल, लेड, जिंक, क्रूड, उसमें काम करेंगे। उसमें काम करने लग गए। अब ट्रेडर को तो ट्रेडिंग डिसिप्लिन अगर नहीं है, और अगर उसको टेक्निकल एनालिसिस सही तरीके से समझ में नहीं आता है, तो बाय चांस उसको प्रॉफिट होगा और फिर लॉस तो होना ही होना है। तो फिर आप कहोगे कि नहीं यार छोड़ो, अब पैसा ही नहीं है। तो पैसा नहीं है आपके पास और आप पूरी तरह ख़त्म हो गए। फिर आपने पहले गाली देना शुरू की उस आदमी को, उस दोस्त को जिसकी वजह से आप मार्केट में आए, ठीक है। और फिर धीरे धीरे पछतावा, खुद को गाली देना शुरू की, और आपने कहा कि यार इतने पैसे जो लग गए, इससे तो 6 महीने घर चल जाता है यार, और पता नहीं मैं कोई कोर्स कर लेता तो कहीं और चला जाता, वहाँ कुछ कर लेता, इतने पैसे में तो क्या नहीं हो जाता। खुद को गाली दी। फिर सन्नाटा आ जाता है, खुद पे गाली भी ख़त्म हो जाती है, और आपको समझ में नहीं आता करे तो क्या करें। कहीं पे ऐसा दिखता है मेहनत करके अगर 400, 500, 1000 रुपये मिल सकते हैं, पर 11-12 घंटे की मेहनत के लायक भी नहीं बचे। पहले तो आपको ये है कि आप हो गए हो आलसी। एक काम करने गए, वहाँ एसी में बैठ के आपको कभी कुछ पैसे दिख गए, वो पैसे आप बचा के ला नहीं पाए, या अपने आप को बोल नहीं पा रहे, आप ये मान नहीं पा रहे, और ऊपर से कोई बोले 11 घंटे के 600 रुपये मिलेंगे, तो आप वो करने को राजी नहीं हो। तो धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, ऐसी स्थिति भी हो सकती है। तो आप काम नहीं कर पा रहे, फिर भी चलो मन मार के, कहीं घर वाले जब भजन सुना रहे हैं, बीवी जब गाली दे रही है, तो आप थोड़ा बहुत कुछ काम करने तो जाओगे। लेकिन जब जब पैसा इकट्ठा होगा, आप सीधा लाके इधर डालने की कोशिश करोगे। पर बीच में क्या हुआ, सन्नाटा। सन्नाटा मतलब आज तो कहानी सुनाते हुए बड़ा मज़ा आ जाता है, तो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि हैप्पी एंडिंग तो दिख गई है। तो अब कहानी जितनी भी संघर्ष की सुनाऊंगा ना, तो बड़ा मज़ा आएगा सुनाने में कि अरे मेरी क्या हालत हुई, देखो वो कहाँ से यहाँ तक पहुँचा हूँ। लेकिन उस वक्त क्या हो रहा होगा, सोचो आप, सामने कोई उम्मीद ही नहीं, आप हो गए बिल्कुल ब्लैक होल की तरह, ख़त्म, कोई उम्मीद नहीं आपसे। न तो वो काम हो पाया, आप सोच रहे थे एसी में बैठ के आराम से पैसा कमाएंगे, क्या कमाया, उल्टा 6 महीने का घर का खर्चा वहाँ पे निपटा के आ गए। तो आप अपने आप को कई तरीक़ों से कोसते हो, फिर कोसना भी बंद कर देते हो। अब बाज़ार से बहुत दुश्मनी हो गई, बोले नहीं नहीं करना भैया, ये काम नहीं करेंगे, और क्या करना है ये समझ नहीं आ रहा। तो 2-4 दिन घर में इधर उधर पड़े हैं, टाइम पास कर रहे हैं। अब कोई पूछ रहा है कि क्यों, वो आजकल जा नहीं रहा है क्या उधर शेयर मार्केट में? नहीं, बोले वो अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम, मतलब वो कुछ तो है अभी, मैं जाऊंगा, मतलब थोड़ा कुछ काम आ गया था। फिर आप धीरे से जब बोर होने लगते हो, तो आप टर्मिनल पहुंच जाते हो, लत तो पड़ चुकी है, टर्मिनल पहुंच गए। अब आपके पास पैसा नहीं, आपके अकाउंट में पैसा खाली पड़ा है। अब आप
सब ट्रेडर आगे बैठे हैं, आप पीछे की कुर्सी पे बैठे हो, आप वहाँ से देख रहे हो। अब कमाल की बात यह है कि जब आप दूर से देख रहे हो ना, तब आपको सब कुछ साफ साफ दिखना शुरू होता है। दोस्तों, दुनिया में हम सभी को निकट दृष्टि दोष है। निकट दृष्टि दोष मतलब हमको करीब का दिखता नहीं है, लेकिन दूर से जब देखते हैं तो सब कुछ क्लियर दिखता है। तो मैं ट्रेडर बन के वहाँ पीछे, मतलब ट्रेडर तो हूँ नहीं, मेरे पास तो पैसा है नहीं, पर देख रहा हूँ पीछे से तो सब साफ दिख रहा है। मुझे पता लग रहा है कि यार ये भाई, ये देखो अभी ये तेज़ी आई है, एकदम से कह रहा 500 शेयर ले लो, और स्टॉप लॉस लगाने को बोला तो वो बोल रहा है कि अभी देखते हैं। मैं कहा ये जाएगा देखो, और साफ दिख रहा है कि उसको नहीं दिख रहा है कि वो गलती कर रहा है, लेकिन हमको पीछे से साफ नज़र आ रहा है। अब हम धीरे से वहाँ पे देख रहे हैं कि ये शॉर्ट कर रहा है, ये खरीद रहा है, इसको इतनी क्वांटिटी लेनी चाहिए, इससे वहाँ गलती हो रही है, सब पता लग रहा है। और दिखाई क्यों दे रहा है? क्योंकि मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ ना। जैसे मैं आपको कहता हूँ कि आपका बच्चा हर पड़ोसी को बड़ा क्यूट लगता है, वो सब आके प्यार करते हैं और उसकी शरारतें उनको अच्छी लगती है, लेकिन आपको क्यों नहीं लगती? आपको तो उसको कुछ बनाना है, आपको उसको बाबू साहब बनाना है, तो आप उसको हमेशा पेल पेल के सिखाने की कोशिश करते रहोगे। आप हमेशा सोचोगे जब मौका मिले इसमें कुछ ज्ञान डाल दे ढक्कन खोल के, लेकिन पड़ोसी को दिखेगी उसके मासूम में, तो उस बच्चे में बच्चा नज़र आएगा उसको। वैसे ही मैं जो पीछे बैठा था, मुझे दिख रहा था कि क्या चीज़ होनी चाहिए थी। आपको ये भी लगता है यार मेरे पास पैसा होता तो, लेकिन यहाँ पे हम गलत क्यों हो रहे थे? पैसा अगर होता तो फिर कहाँ मैं चार्ट देखता, कहाँ मैं फाइनेंशियल बैलेंस या बैलेंस शीट देखता? कुछ नहीं। पहले ख़रीदता, उसके बाद फंस जाता, तब देखना शुरू करता। तो कभी कभी ये जो मजबूरी में हमको डाला जाता है ना, वो आपका सबसे अच्छा समय होता है जहाँ आप ज़िंदगी की वो चीज़ें सीख सकते हैं जो अदरवाइज़ कभी नहीं सीख पाते। मैं ट्रेडर, अच्छा ट्रेडर या इन्वेस्टर या ये जो यूट्यूबर बनने की बात करूँ, ये क्यों बन पाया हूँ? क्योंकि कभी कभी आपको ज़िंदगी चेकमेट कर देती है, कहीं जाने का रास्ता ही नहीं बचता। फिर आपको एक ही काम करना पड़ता है, और न चाह के भी आप वहाँ पे सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए भी कभी कभी बैठे रहते हो, लेकिन एक जगह बैठते हो ना जब, तो चीज़ें काम करने लगती है। आप न चाहते हुए भी चीज़ें सीखने, देखने, समझने लगते हो। तो ऐसे करते करते हम सोचते थे कि चलो देखें, दिन तो गुजर ही जाता है, 2 फ्री की चाय पी लेते हैं। ऐसे करते करते धीरे धीरे वो चीज़ें जो मुझे पहले पता होनी चाहिए थी, वो अब कैपिटल ख़त्म होने के बाद में पता लग रही थी। और दूर से देख के जब आपको लगता है कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई, अब ये यहाँ से कहीं नहीं जाएगी, तो तब आपकी ज़िंदगी ब्रेकआउट की तैयारी कर रही होती है। जैसे शेयर्स में नहीं होता है, आपने शेयर्स में, निफ्टी में, बैंक निफ्टी में या कमोडिटी में देखा होगा या डॉलर में देखा होगा कि चार्ट में एक तेज़ी आ गई, तेज़ी होने के बाद में प्रॉफिट बुकिंग आ गई, अब वो वहीं के वहीं घूमने लगा। अब घूमने लगा तो आपको लगा कि भैया अब किस्सा ख़त्म, वैसी तेज़ी अब दोबारा कभी नहीं आएगी। लेकिन जैसे ही रेंज का ब्रेकआउट होगा, फिर से कोई बड़ी तेज़ी या मंदी आने वाली है। ऐसे ही आपकी ज़िंदगी में है दोस्तों। बिल्कुल टेक्निकल लैंग्वेज में बात की मैंने आपसे कि आप रेंज बाउंड हो जाते हो अपनी ज़िंदगी में कई बार, लेकिन जितनी टाइट रेंज में आप हो ना, उतने ही बड़े ब्रेकआउट की तैयारी हो रही है। तो आपको गेम में बने रहना है। गेम में बने रहने के लिए अगर आप बोलोगे सर मेरे पास तो एक पैसा भी नहीं है, मेरे पास भी नहीं था, एक पैसा भी नहीं था, फिर क्या हुआ? फिर जब आपको ये पता लगता है कि यहाँ पे मुझे 20,000 भी मिल जाए ना तो मैं कुछ तो कर लूँगा, तो ये 20,000 जुटाने के चक्कर में हो सकता है आप किसी स्कूल में टीचर होके पढ़ाने को तैयार हो जाओ, आप कहीं ट्यूशन पढ़ाने को राजी हो जाओ। तो मैंने अपना स्पीड इंग्लिश कोर्स डिज़ाइन किया, लॉन्च किया, और वहाँ पे मैं वो चीज़ कर रहा हूँ कि एक 999 का कोर्स बिक रहा है, उसमें मुझे एडवर्टीज़मेंट के बाद में एक कोर्स में 200 रुपये बच रहा है, और महीने में कहीं 50 कोर्स बिक रहे हैं, तो मेरे पास 10,000 रुपये आ गया। 2 महीने में कहीं 15-20 हज़ार रुपये आ गया। फिर पैसा लेके हम पहुँच गए और फिर अपना काम करने लगे। तो आपके पास एक वजह होनी चाहिए, वजह जो आपके दिल को खींचती हो, आपको मोटिवेट करती हो। तो स्टॉक मार्केट तो इतनी कमाल की जगह है, या कोई सी भी ऑनलाइन ट्रेडिंग, कि बाकी जगह तो मैंने देखा कि लोगों को सैलरीज मिल रही है, आगे ग्रोथ की बातें हो रही है, फिर भी लोग डिससेटिस्फाइड है, अपना जॉब सेटिस्फेक्शन उनको नहीं है, आगे उनको लगता है कि मैं ज़िंदगी भर काम नहीं करने वाला, मेरा मन ही नहीं करता, मैं आज छोड़ूं कल छोड़ूं, ऐसा मन करता है। और स्टॉक मार्केट में या ट्रेडिंग में ऐसी हालत है कि आपको कितनी बार लाते पड़ी होगी वहाँ से, कि कितनी बार अपना कैपिटल का चेक खो दिया होगा, ख़त्म कर दिया होगा ज़ीरो, 1 बार 2 बार 3 बार,
लेकिन छूटता नहीं है, क्योंकि वो उम्मीद नज़र आती है। आपको बार बार ये दिखता है कि मैं गया, इस बार मैंने ये गलती की, अगली बार मैंने वो गलती की, और तीसरी बार कोई नई गलती कर दी। लेकिन हाँ, हर बार आप वहीं के वहीं घूम रहे हो ऐसी बात नहीं है। ये चढ़ाव कैसा है, ये चढ़ाई एक हिल स्टेशन की चढ़ाई की तरह है कि हिल स्टेशन पे जब बस घूमती है ना, तो जब आप उसको ऐसे गिनो तो इतनी ही दूरी, इतने लंबे चक्कर में उसने इतनी ऊंचाई तय की होगी। लेकिन ऐसे करते करते आपको लगता है आप वहीं के वहीं घूम रहे हो, लेकिन आप ऊपर शिखर तक पहुंचने की तैयारी में होते हो दोस्तों। वो हुआ मेरे साथ। ये बात मैंने क्यों की ख़ास तौर से, क्योंकि लोग होपलेस हो जाते हैं, और होपलेस होके वो अपने आप को कोसने को तैयार है। कभी पैसों का नुकसान हो गया, कुछ लोग तो गलत कदम भी उठा लेते हैं, कुछ लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, कुछ लोग उससे ज़्यादा रिस्की ट्रेडिशनल बिजनेस में जाने के लिए समझौते कर लेते हैं। कुछ लोग ऐसा कर सकते हैं कि सुसाइड के बारे में भी सोच लिया लोगों ने मार्केट में बड़ा लॉस करके। लेकिन दोस्तों, जब पैसा जाए ना, तो पैसा ही है ना। पैसा ज़िंदगी से या इंसानों से बड़ा कभी भी नहीं हो सकता। तो आप ये बात ज़रूर ध्यान में रखना कि कितना भी बुरा टाइम आ जाए यहाँ पे, आपने भले ही 2 करोड़ का नुकसान कर लिया हो या 5 करोड़ का नुकसान कर लिया, लेकिन ज़रूर ध्यान रखना कि पैसा गया मतलब पैसा ही गया है। और पैसा एक खिलौना है, उसके लिए ज़िंदगी दांव पे नहीं लगाई जा सकती। अगर मैं यहाँ पे इतनी कोशिश करता हूँ ना, तो बहुत सारे लोगों के लिए तो ऐसा है कि सर मुझे अपना पैसा डबल करना है, कोई कहता है कि नहीं मुझे अपनी नौकरी छोड़नी है। तो नौकरी छोड़ने वालों को भी मैं ये बोलता हूँ कि देखो, अपने आप को ये मैसेज मत दो कि नौकरी छोड़ने के लिए स्टॉक मार्केट का बहाना बना के छोड़ दोगे। पर हो सकता है आपको स्टॉक मार्केट से कोई लेना देना ही नहीं हो, आपको बस नौकरी छोड़ने का एक बहाना चाहिए था। अगर आप सचमुच असली बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, तो अभी तक जो आप अपना जॉब कर रहे थे, अब सिर्फ आप आधा घंटा दिन का निकालो और 1 घंटा स्टडी के लिए, और फिर साथ में काम करना शुरू करो। नौकरी छोड़ने के लिए इतना कश्मकश में जाना ही नहीं पड़ेगा। अपने आप जब यहाँ इतने अच्छे रिज़ल्ट आने लगेंगे, उतार चढ़ाव के बाद, तो 1-1.5 साल बाद जब वो एक मैच्योर डिसीज़न होगा, तब आप एक दिन फ़ोन करोगे कि भाई नहीं आना, अब मैं वहाँ हूँ तो मुझे नुकसान है। इसके पहले वो नौकरी आपके बिज़नेस की स्कॉलरशिप बन सकती थी। उसके पहले ऐसा हो सकता था कि स्क्रीन से दूर रखने का बहाना बन सकती थी। तो दोस्तों, जब लॉस को मैंने फेस किया, तो मैंने सबसे ज़्यादा किस चीज़ का मदद लिया? मैंने किताबें पढ़ी, क्योंकि उस वक्त तो ऐसे यूट्यूब के वीडियो वगैरह तो बिल्कुल थे ही नहीं, बल्कि यूट्यूब ही नहीं था उस वक्त तो, जब हम परेशानी में थे। तो हमने किताबें पढ़ी, हमने कुछ लोगों से बातें की, इनसे उनसे बात की, फिर साइट्स में गए, बीएसई एनएसई की साइट्स में, जहाँ जो डाटा था वो देखते थे। हमारी उम्र कम है, लेकिन हमको 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल के चार्ट देखने को मिलते थे, तो वो देखने की कोशिश की। और हमेशा अंदर एक डर या एक हताशा रहती थी कि कुछ नहीं होने वाला, जब तक चीज़ें हो नहीं जाती ना। क्योंकि हमारे अंदर का ये जो चेंज है, ज़िंदगी के आगे बढ़ने का मामला है, इतना धीरे 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 होता है कि आपको पता भी नहीं चलता कि कुछ हो रहा है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे जब ये अपनी कहानी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो आपको यही यकीन दिलाने के लिए शेयर कर रहा हूँ कि आप जितनी भी बड़े परेशानी में हों, आप अगर यहाँ पे टिके रह गए, तो फिर आप यहाँ पे सफल होंगे ही होंगे। अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं हो, तो आप केडिया साहब की स्टोरी सुन लेना। 1000 करोड़ का पोर्टफोलियो हो गया उनका। 11 साल तक एज ए ट्रेडर वो फ़ायदा नुकसान सब करते रहे, और कुछ पैसा बनाया भी सही, खोया भी सही, लेकिन अल्टीमेटली 11 साल बाद उनको ये बात समझ में आई कि इन्वेस्टमेंट ही एक सही जगह है। जैसे आप स्कीम 92 में झुनझुनवाला साहब का देखते थे, वो उसमें वो मंदड़ियों के ग्रुप में दिखते थे, तो वो शॉर्ट सेलिंग कर रहे थे, मंदी की ट्रेडिंग कर रहे थे। फिर आखिर में वो दिखता है कि नहीं भैया, अब यहाँ से मैं वैल्यू इन्वेस्टर बनने की तरफ जाऊँगा, क्या पता आगे का बिग बुल मैं बन जाऊँ। तो 10 साल, 15 साल ये भी समय अगर खर्च हो गया ना, तो ये मत सोचना कि मैं लेट हो गया। क्योंकि कई बार लोग ये सोचते हैं कि अरे इस उम्र में ये चीज़ की तो क्या मतलब। अटल बिहारी वाजपेयी साहब किस एज में प्रधानमंत्री बने थे? वो जिस एज में भी जाके प्रधानमंत्री बने, एक बार जब वहाँ पहुँच जाते हो आप, तो आप अपना लक्ष्य पूरा करते हो, उसका महत्व कहीं ख़त्म नहीं होता। दूसरा, वहाँ पहुँचने के पहले भी उनकी ज़िंदगी में तो ग्रोथ हो ही रही थी ना। हम तो उनकी इज़्ज़त तब भी करते थे। एक अच्छे इंसान की तब तक इज़्ज़त होती रहेगी जब तक वो सही कोशिश से थोड़ा हर कदम आगे बढ़ने की कोशिश करता रहे। तो इसलिए आप अपने आप को दूसरों से कंपेयर मत कीजिए।
दूसरों से कंपैरिजन वाली बात कई बार लोग बोलते हैं कि कंपटीशन से प्रेरणा मिलती, कंपटीशन से लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन कंपटीशन से कुछ लोग आगे बढ़ते हैं, 10 लोग आगे बढ़ते हैं, कंपटीशन से 90 लोग पीछे आते हैं। क्योंकि कंपटीशन के बजाय अगर आपका कंपटीशन खुद से हो कि कल मैं यहाँ तक था, कल मेरे को 1000 का नुकसान हो रहा था, आज मुझे 800 का नुकसान हुआ, फिर कल मुझे 800 का नुकसान हुआ था, आज मुझे 500 का नुकसान हुआ, अब तो मैंने नुकसान को 200 तक सीमित कर दिया, आज तो कोई नुकसान ही नहीं हुआ, अब देखो मुझे 150 प्लस हो गए हैं। फिर बोले यार अब मेरा फ़ायदा 300 से 500 के बीच में रहने लगा है, अब मेरा फ़ायदा 1200 हो गया। बस वो 1000 तक पहुंचने में आपको हो सकता है 3 महीने लग जाए, लेकिन 1000 से 5000 पहुंचने में 2 महीने भी नहीं लगेंगे। यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है, पर क्या होगा, आप उसके पहले ही भाग जाएंगे, ये हो सकता है। जैसे वॉरेन बफेट साहब का जो जितना बड़ा आप एम्पायर देखते हैं ना, इतना ज़्यादा पैसा उनके पोर्टफोलियो में है, लेकिन अगर वो 60-65 ईयर्स तक इन्वेस्टेड रहे होंगे तो उनकी कैपिटल का जो पोर्टफोलियो की वैल्यू है उसका 70-60% पैसा पिछले 4 साल में बना है। मतलब पहले 50-60 सालों तक जितनी ग्रोथ हुई थी, आखिरी 4 सालों में उसकी सबसे बड़ी ग्रोथ हुई है। तो जितना आप टिकेंगे उतना ही ज़्यादा आपकी ग्रोथ बढ़ती जाएगी। तो एज ए ट्रेडर इन्वेस्टर मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि अगर आप यहाँ पे एक ही जगह पे बैठ के कुआं खोदते रहेंगे ना, तो इतनी बड़ी बड़ी धार फूटेगी कि फिर यहाँ का पानी कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। तो अगर आपको लगता है कि आप दिल से ट्रेडिंग को पसंद करते हो, अगर आपको लगता है कि आप इन्वेस्टमेंट को पसंद करते हो, तो उसको एक बराबर समय दीजिए, अपने आप को कंफ्यूज मत कीजिए। क्योंकि जिस दिन फ़ायदा मिला उस दिन आपने कहा हाँ मैं पसंद करता हूँ, फिर 2-4 दिन नुकसान हो गया, आपने कहा हट बेकार चीज़ है, मुझे नहीं करना। ये सब जाने दो। 6 महीना, 12 महीना, 2 साल, कितना एक समय है जो आप अपने आप को दोगे, उसके बाद अपने आप को एवेल्यूएट करोगे। उस दौरान हर हफ्ते आप अपना रिकॉर्ड देख के ये समझो कि क्या गलती हो रही है। हर दिन देखो अपना रिकॉर्ड कि क्या काम किया, क्या नहीं किया। मैंने अपने आप से सीखा है, मतलब मैंने बाकी सब लोगों से सारी बातें जानी, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ ये मैंने अपने आप को देख के समझा। और फिर उनके ज्ञान को, जो भी गुरु मुझे मिले, कई गुरुओं से मैंने सीखा, लेकिन उनके ज्ञान का इस्तेमाल कब कर पाया, जब मैं ये समझ पाया कि हाँ ये गलती मुझसे होती है, तभी तो उस गलती के सुधार के लिए कोशिश करूँगा। और वो रातों रात बदल नहीं जाता, उसको टाइम लगता है। जब आप अपने पुराने पैटर्न को मिटाते हो, महीना उसमें लगता है, नया पैटर्न सीखते हो, उसकी आदत होती है, महीना उसमें लगता है। महीने 2 महीने 3 महीने तो इसमें निकल जाते हैं कि 9-15 पे पहुंच जाऊं स्क्रीन के सामने। महीने 2 महीने तो इस बात में निकल जाते हैं कि यार पहले 15-20 मिनट रुकूं तो सही बाज़ार में। शुरू के महीने 2 महीने में तो जैसे ही बाज़ार खुला और जैसे ही 2-3 मिनट में कुछ भागता हुआ दिखा और हमने खरीद लिया, और ख़रीद लिया, वो झटके से नीचे आ गया, और नीचे आ गया तो 2000 का गड्ढा हो गया। अब दिन भर उस गड्ढे को भर रहे थे, चीज़ें ऐसे चल रही थी। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने अपने लॉस को पहले देखा, समझा और फिर उसको कवर करने की कोशिश की। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप अपनी कैपिटल पूरी ख़त्म करके और फिर ही चीज़ों को सीखना समझना शुरू करें। उतने बुरे हालात आज नहीं है। टेक्नोलॉजी की वजह से आपको दिख रहा है कि आपको कितने सारे यूट्यूब चैनल्स मिल रहे हैं, कितने सारे लोग आपको अलग अलग तरीके से चीज़ें समझाने सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बिंदास आप जहाँ जहाँ आपको ठीक लगता है वहाँ जाइए, सुनिए, देखिए, समझिए। पैसा बाद में लगाइए, पहले समय लगाइए, सीखने की कोशिश कीजिए। और फिर दूसरा, कमिटेड लर्निंग कीजिए कि शुरू में आपने ये जो फ्री वीडियोस वगैरह देख लिए, वो किस लिए देख लिए कि हाँ ठीक है मुझे ये चीज़ समझ आ रही है, स्टॉक मार्केट या कमोडिटी ट्रेडिंग या करेंसी ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट मुझे करना है। उसके बाद में जब लगता है कि हाँ स्टॉक मार्केट में अब मुझे सबसे शुरुआत कहाँ से करूँ, स्विंग ट्रेडिंग करना है या इक्विटी कैश में इंट्राडे करना है, वहाँ से शुरुआत की। फिर आपने कहा चलो निफ्टी बैंक निफ्टी का ऑप्शन ट्रेडिंग से शुरू करूँ क्या, फिर बैंक निफ्टी का फ्यूचर कर लेते हैं आप। उसके बाद आपको लगा कि चलो स्टॉक ऑप्शन कर लेते हैं, फिर स्टॉक फ्यूचर कर लेते हैं। ऐसे करके सीखते चले गए। अगर आप कैपेबल हैं तो 6 मंथ का डिटेल ट्रेनिंग भी कर लें, पर आपको सीखते जाना है। और सीखने का डिसीजन ऐसा नहीं कि दूसरों को देख के ले रहे हैं, आपको जो भी कंफर्टेबल लगता हो, आपको लगता हो कि यार इतना टाइम और इतना कैलकुलेटेड रिस्क में ले सकता हूँ, आप वही काम कीजिए। दूसरों को देख के अपनी गति को एकदम 150 की स्पीड पे भगाइए मत अपने आप को, या दूसरों को देख के डर गए और 20 की स्पीड पे घबरा के चल रहे हैं, ये भी मत कीजिए। हर दिन
अपनी गलती से सीखना है और बाकी सभी लोगों की बातों को सुनो, लेकिन अपने विवेक से उसमें से सही बात छान के अगर आप काम कर रहे हैं तो आप यहाँ सीखते चले जाएंगे। और सीखने वाले को आज की तारीख में कोई बाधा नहीं है, एक पैसा भी नहीं चाहिए। दुनिया भर में इतना नॉलेज बिखरा पड़ा है, लेकिन फोकस बनाने के लिए कभी कभी आपको छोटा मोटा पैसा या टाइम खर्च करने की ज़रूरत पड़ जाती है, तो वैसा आप डिसीज़न ले सकते हैं। दोस्तों, ये एपिसोड आपको कैसा लगा ये हमको ज़रूर बताइए। अगले एपिसोड में हम ये भी बात करेंगे कि जब आप फैमिली रेज़ करते हैं, अपने बच्चों की परवरिश करते हैं, उनको एक लेगेसी देने की बात करते हैं कि मैंने बिज़नेस के लिए जो भी स्ट्रगल किया, अब मेरे बच्चों के पास एक तैयार प्लेटफॉर्म हो सकता है। अब वो यहाँ से आगे की यात्रा शुरू करेंगे। जैसे विप्रो में हुआ, अजय मशम प्रेम जी को उनके पिताजी ने एक विरासत दी, 100 करोड़ की कंपनी थी जो वनस्पति घी बनाती थी। अब उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने आईटी का डिग्री लिया और उसके बाद में उस कंपनी को इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचाया। आप जाके मार्केट कैपिटल चेक कीजिए तो कई लाख करोड़ रुपए की वैल्यूएशन है विप्रो की। तो पिछली पीढ़ी की चीज़ों को, उस विरासत को वो कहाँ तक आगे लेके गए, ये आपकी फैमिली की भी कहानी हो सकती है। ये मुद्दा नहीं है कि आपको 1000 करोड़, 500 करोड़ या 5000 करोड़ ही पहुंचना है। मुद्दा तो ये है कि 50 लाख से 1.5 करोड़, 1.5 करोड़ से 5 करोड़ की यात्रा भी होती है। तो गति है और वही गति ज़िंदगी में खुशी देती है। खुशी नंबर्स में नहीं है, खुशी हमारे सेटिस्फेक्शन में है कि हमारी ज़िंदगी चल रही है हमारे तरीके से, हमारी गति से, हमारे कंफर्ट से, अपने लोगों के साथ। थैंक यू वेरी मच। speedearning.com, stockforexcourse.com, जीरो लॉस ऑप्शन ट्रेड एंड्रॉयड ऐप पे जाइए और अभी नया कोर्स लॉन्च किया है जो 20 कैप्सूल कोर्स ऑल इन वन, जिसमें स्टॉक मार्केट, कमोडिटी, करेंसी, सब कुछ, ऑप्शन राइटिंग भी, वो 20 कोर्स जो 39,000 के होते थे वो हमने लॉन्च किए। तो 12,000 में अगले 24 घंटे के लिए बुकिंग हो रही है। उसके बाद वो 19,000 के होंगे, 25,000 के होंगे। तो ये सबसे अच्छा मौका है आपके सीखने के लिए दोस्तों। आप सीख सकते हैं, साइट पे जाइए, डिटेल देखिए। थैंक यू वेरी मच।